राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 8 के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये जो मैं आपको वीकली प्रेडिक्शंस बताती हूँ, हर दिन का आपको पता चल जाता है 1 वीक के अंदर ही, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्लान कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो कार्ड्स अच्छे आते हैं उसकी पॉजिटिविटी को और अच्छी तरह से लेने के लिए जो मैं उपाय बताती हूँ उसे ज़रूर कर लेना, ताकि उसका रिज़ल्ट और भी आपके लिए बेटर हो जाए। और जहाँ मैं ये बताती हूँ कि कार्ड कुछ नेगेटिव दिखा रहा है, तो आपने उसकी पावर को कम करने के लिए जो मैं उपाय बताती हूँ उसे ज़रूर कर लेना, क्योंकि जहाँ हम ये चीज़ कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, तो हमें रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ होने वाला है या होगा, लेकिन आपकी सोच से भी बढ़कर आपको ये भी नहीं पता था कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो आप खुश हो, आपको जो भी कुछ मिल रहा है, पैसा भी हो सकता है और भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है कि आपको कोई ना कोई बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, धन दे रहा है, जो आपको आपके प्रोग्रेस में हेल्प करेगा, जो आपको शांति देगा दिमाग की। अब उसके बाद होना क्या है, आपने आज के दिन उपाय क्या करना है, सूर्य की आराधना कर लेना या कृष्ण भगवान का नाम ले लेना। कृष्ण भगवान को याद कर लेना, वो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन जो है आपके लिए कोई ना कोई कार्य चला आ रहा है, लेकिन आपने करना क्या है, समझदारी से उस काम को करना है। कार्ड आपको बोल रहा है उठो, मेहनत करो, बैठने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए सामने काम खड़ा है। अगर आपने काम करना है और उसका रिज़ल्ट निकालना है, लेकिन आपने रिज़ल्ट कैसे निकालना है, आपने डूज़ एंड डोंट्स दोनों देख लेने हैं। ठीक है, आपने दोनों चीज़ें देखने के बाद उसके बाद आगे कदम रखना है। अगर आपने नहीं देखा, उसका गुड और बैड डीड्स दोनों उनके सिक्के के पहलू नहीं देखे, तो आप परेशानी में आ जाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अच्छी तरह से बैठ के एक होमवर्क करना, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि उस चीज़ के अंदर, जिसकी चीज़ के अंदर भी हम जा रहे हैं, काम तो हमें बता रहा है, काम तो हमारे लिए आ रहा है, लेकिन काम के अंदर क्या हमें फ़ायदा और क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, या क्या हम निचोड़ेंगे उस चीज़ के अंदर से, जब हमें ये समझ नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन के लिए आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको कहीं कुछ ना कुछ, कोई दूर है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, जो आपके ही साथ संबंध रखता था या है। ठीक है, लेकिन आपको उसकी कंटिन्यूस बहुत याद आ रही है, तो आप उसे याद कर रहे हैं, उस तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। कुछ हर्डल्स हैं, वो दूर हैं आपसे। तो कोई बात नहीं, ये कार्ड भी कह रहा है आप खुद को उस चीज़ के लिए कंट्रोल करेंगे। इमोशंस कुछ डाउन है, आपने करना क्या है, इस दिन थोड़े से इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करना, उन पे आप कच्ची लस्सी जो मैं बताती हूँ, थोड़ा सा दूध और उसके साथ पानी, वो आप ज़रूर डाल लेना। उसके बाद आपके लिए जो है थोड़े इमोशंस कंट्रोल होंगे, तो आप बेटर फील करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बहुत हमसे दूर होता है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, तो हमें करना क्या चाहिए कि उसके लिए ब्लेसिंग्स भेजनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ लोग होते हैं अपनी गलती होती है और उसके बावजूद भी दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, तो वो चीज़ मत करना। अगर रिलेशनशिप में कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो कुछ ना कुछ शायद आपके एंड पे भी गलती होगी, तो आपने अपनी गलती को भी सुधारना है, उस पर भी संयम लगाना है, ऐसा कार्ड बता रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अपने आप को भी कंट्रोल करो और उसके अकॉर्डिंग चलो, जिस चीज़ के अंदर आपको बेटर फील हो। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपका यूँ रहने वाला कि मन नहीं है काम करने का, लेकिन कोई कमी भी नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन के आपके काम कोई रुक रहे हैं या आपको कोई कमी हो रही है, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं हो रही, आपको सपोर्ट मिल रही है, एक लेडी की तो स्पेशली। ठीक है, आपको सपोर्ट मिल रही है। आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, भैया आलस त्याग लो और शायद कुछ ना कुछ उठ के कर लो, मगर आप इस समय बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार नहीं हो।
रिलैक्स के मूड में हो, आप इतना करो कि आप देवी को कुछ ना कुछ मिठाई चढ़ा दो, यानी कि गॉडेस लक्ष्मी को कुछ ना कुछ आप दे दो, या उस जो पक्षी होते हैं उनको भी आप दाना डाल दो। ये 2 काम कर दो आपको। इसके अलावा लेज़ी बोन्स, आप आराम से बैठो, आप काम मत करो, ठीक है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन आपको क्या करना है, थर्सडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से लाभ हो रहा है, लेकिन इस लाभ से आप संतुष्ट नहीं हैं। आपको जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है आप उसको कम, इसको तो ज़्यादा मिला, मुझे कम क्यों, इसको तो ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे वो चीज़ क्यों नहीं प्राप्त हुई। तो हम हर ये चीज़ जान के रखो कि हम लोग अपने अपने भाग्य का ही पाते हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही हमें प्राप्त होता है। तो हमें कभी भी अपने भाग्य से ज़्यादा मिल नहीं सकता। अगर आपके भाग्य के अंदर लिखा हुआ है ना वो चीज़, तो वो घूम कर आपके पास कैसे ना कैसे करके ज़रूर पर ज़रूर आ जाती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने समझना है इस चीज़ को, और 1 गिलास पानी का, यानी कि जल का पात्र लेके ईश्वर के आगे रख देना है। आज इसके अंदर आपने कंपैरिजन नहीं करना, आपने इसके अंदर मिश्री डाल देनी है, और उसके बाद इस चीज़ को खुद ही, इस जल को आपने कहीं छिड़कना नहीं है, खुद पी लेना है, ठीक है। अब आपने इसको सपरिवार ग्रहण करना है, यानी कि ईश्वर ने आपको जो दिया उसके अंदर संतोष करो। किसी के साथ कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा इमोशनली आप खुद ही डिस्टर्ब होते चले जाओगे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप कोई काम करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, आपका मन घुट रहा है, आप बाहर निकलना चाहते हो, किसी काम के लिए सोच सकते हो, कोई पानी वाली जगह है वहाँ आपका जाने का जो है मन बन रहा है, जहाँ पे पानी हो मैं वहाँ चला जाऊँ, या इस तरह की चीज़ कुछ मैं देखूँ, तो आपका जो मन बन रहा है आप समझो अभी नहीं जाना, ठीक है, रुको। अगर चले गए हो, सच में वहाँ तक पहुँच गए हो, तो आपने क्या करना है, समझना है इस चीज़ को कि मुझे कितना डिस्टेंस पे रहना है, क्योंकि कार्ड्स खुद इस बार कह रहे हैं कि भाई डिस्टेंस पे रहो, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो इस चीज़ को मेंटेन करके रहना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मास्क वगैरह अपना पहन के रखना, और अपने आप को ज़रा दूरी बना के रखना। ऐसा ना हो कि वाटर बाउंड डिसीजेस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना ध्यान बहुत रखना है। अगर आपने ध्यान रख लिया तो ओके है आपके लिए। और अगर आपने यात्रा नहीं बनाई है तो उसे अवॉइड कर दो। कोई काम करना चाह रहे हो तो भी उसको अवॉइड कर दो अभी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। तो सैटरडे वाले दिन आपको लगेगा अरे भैया मैंने तो बहुत मेहनत की है, तो मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो बहुत मेहनत के बाद हुआ है। एक्चुअली आपने वाकई बहुत हार्ड वर्क किया है, और हार्ड वर्क के बाद आपको ये अचीवमेंट, जो भी अचीवमेंट हुई है वो आपके हार्ड वर्क की हुई है। लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते, किसी की ना किसी की पीछे लगातार आपके पीछे सलाह रही है, यानी कि कोई ना कोई आपको पीछे सपोर्ट करता रहा, आपको गाइड करता रहा। जिस समय आप किसी की गाइडेंस दी हुई या आपको उसका मार्गदर्शन दिखाया हुआ आप नल एंड वॉइड कर देते हो, तो उसके बाद आपके लिए स्ट्रगल्स और बढ़ जाती हैं। तो हमेशा थैंकफुल रहो उस इंसान के लिए जो आपको गाइड करता है या जो आपको मार्गदर्शन देता है। कुछ लोग क्या होते हैं, चुपचाप मार्गदर्शन ले लेते हैं, मूक से बनकर कुछ रिएक्ट भी नहीं करते। जिससे आपने मार्गदर्शन लिया है, जो आपको वहाँ तक पहुँचने में आपको हेल्प की है किसी ने, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, जीवन साथी हो सकता है, या कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई, गाइड कोई ना कोई या फ्रेंड, ठीक है, तो उसको उसका ज़रूर श्रेय दो। श्रेय का मतलब मैं धन देने की बात नहीं कर रही इस चीज़ के अंदर, मैं कह रही हूँ रिस्पेक्ट, रिगार्ड। एटलीस्ट उसको उसकी की हुई गाइडेंस का उसको हेल्प तो कर दो, उसको इतना तो बोलो थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, आपने मुझे हेल्प किया, आपकी गाइडेंस से ये हुआ, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इतना तो बनता है ना उसका। आप इतना कर लेना तो आपको आगे भी भगवान जो हैं वो आपको भरते रहेंगे खुशियों के साथ, ठीक है। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और अगले हफ्ते आके आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।